27वीं आईनी तरमीम के मज़ीद शिकों की मंजूरी के लिए सेनेट का इजलास शुरू। हुकूमत की अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश। मुसवदे के मुताबिक 4 तरमीम का इजाफा 4 को हज़्फ कर दिया गया। तरमीम शुदा मतन आज सेनेट से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। आइंदा सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस साहिबान में जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। हज़्फ की गई 4 तरमीम आईनी ओहदों के हल्फ से मुतालिक हैं। सदर, ऑडिटर जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही हेल्प लेंगे। आर्टिकल 6 की ज़ेल-ए-शिक 2A में मज़ीद तरमीम करते हुए वफाकी आईनी अदालत का जिक्र किया गया। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत समेत कोई भी अदालत आईनी शिकनी के तौसीक नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना कवानीन में तब्दीलियों की मंजूरी देगी। इजलास में मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम इजाफी शिकों के साथ 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम की 234 सरकार ने हिमायत, 4 ने मुखालफत की। 27वीं आईनी तरमीम की 59 शिकों की मरहलावार मंजूरी दी गई। JUI के अलावा अपोजिशन इत्तेहाद का वोटिंग अमल का बायकॉट, ईवान से वॉकआउट। JUI के 4 अरकान ने तरमीम की मुखालफत की। अपोजिशन का ईवान में शदीद एहतजाज, एजेंडे की कापियां फाड़कर हवा में उछाल दी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने धरना भी दे दिया। सैफुल्ला अब्दो ने इस्तीफा दे दिया, अब वो वोट नहीं दे सकते। सेनेटर अली जफर ने कहा है कि सैफुल्ला ने ओपन हाउस में इस्तीफे का ऐलान किया, अब वो इस्तीफा वापस नहीं ले सकते। मेरे मुताबिक सैफुल्ला अब्दो आज वोट नहीं दे सकते। सेनेट से पास होने वाले कानून में इतनी गलतियां निकली हैं कि दोबारा लाया जा रहा है। आईनी अदालत का क्याम मिसाक जमहूरियत का उरूज है। मार के हक में पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं नरेंद्र मोदी बेबसी का शिकार है। हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। कौमें अपने हीरोज़ की इज्जत करती हैं। इख्तलाफ करना अपोजिशन का हक, लेकिन गालम गलोच को ख़त्म करना होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता मुशावरत के बगैर NFC में कोई तरमीम हो। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम डाले, ये नहीं हो सकता। दहशतगर्दों को लगाम ना दें और झूठे सच्चे वादे करें। वादा में दहशतगर्दों ने घटिया हरकत की। कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। मुल्क में दहशतगर्दी वाक़यात में खारजी हाथ मुलव्वस है। ऐसे हमलों में अफगानिस्तान भी इस्तेमाल हो रहा है। TTP DLA के दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में राब्ते थे। दहशतगर्दों को अब भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम चाहते हैं कि अमन कायम हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमें वो झूठे सच्चे वादे करें और फिर उनको लगाम न दें। वाना में जो दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने की एक इंतहाई घटिया और मजमूम हरकत की, इस वाक़या ने सानिया APS की याद ताज़ा कर दी। ये जो खवारिज जिनमें बदकिस्मती से अफगानिस्तान के भी लोग शामिल थे, वो तमाम के तमाम जहन्नम रसीद हुए। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। जो इबरतनाक शिकस्त आपने मोदी कर सरकार के साथ जो इबरतनाक शिकस्त वो खाए, जो आपने इनका 6 जहाज गिराए हैं, उसका नतीजे में आपको दुनिया में पहचान मिला है, आपको कौम को ताकत मिला है और हम उस ओहदा को आईनी कवर देने जा रहे हैं। कंसेंसस की वजह से उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। फील्ड मार्शल को दुनिया भर में इस तरह जा रहा है। हमने फैसला किया, आईनी अदालत कायम करके रहेंगे। ऑपोजिशन को मानना पड़ेगा, आईनी अदालत बहुत बड़ी कामयाबी है। अदालतों ने भुट्टो का अदालती कत्ल किया था। इस वक्त बेंच में बराबरी की नुमाइंदगी नहीं थी। आईनी तरमीम के बाद कोई समोचो नहीं होगा। इफ्तिखार चौधरी के दौर में समोचो इख्तियारात को भुगता।
सुमोटो लेकर वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा की तौहीन की जाती थी। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। अपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। तरमीम जल्दबाजी में लाई गई। तरमीम लाकर जमहूरियत की कश्ती को डुबो दिया गया। इक़्तिदार में आए तो तरमीम को रिवर्स करेंगे। उम्मीद है मामला किसी आज़ाद जज के पास गया तो ये फैसले रिवर्स होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐवान में बैठकर जाती मफाद में फैसले नहीं किए जा सकते। महमूद खान अजगज़ई का कल से तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, हम एहतजाज करेंगे और एक पत्थर भी नहीं मारेंगे। पाकिस्तान का आइन बालादस्त, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में $1.2 अरब की मंजूरी दी जाएगी। IMF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी कर सकता है। RSF फंड्स की $20 करोड़ की पहली किस्त भी जारी की जा सकती है। अफगानिस्तान को जहां सस्ती राहदारी मिलती है वहां चले जाते हैं। ये अफगानिस्तान का अपना अंदरूनी मामला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का नायब अफगान वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल गनी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अफगान हुकाम ईरान, तुर्की या भारत से माल मंगवाना चाहें तो ज़रूर मंगवाएं। अफगानिस्तान का ये फैसला पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं, फ़ायदेमंद होगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न कराने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, विफाकी हुकूमत की जानिब से यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने के बायस इंतखाबात मुलतवी हुए। पहले मखसूस नशिस्तों के बाद शेड्यूल जारी नहीं किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने अब तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए। इंतखाबी मवाद समेत हल्का बंदियाँ मुकम्मल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा। हम पर पाबंदी नहीं है। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स के जरिए ही इंतखाबात करवाए जाएंगे। 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके हैं। पंजाब में भी जल्द इंतखाबात हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। मजाक तो नहीं है हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहे। सेक्रेटरी दाखिला को कहा था, इसको संजीदगी से लिया जाए। अब हम फैसला जारी करेंगे। विफाकी वज़रा का श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और टीम के मुस्बत फैसले पर इजहार तशक्कुर। क्रिकेट के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। पाकिस्तान में सीरीज़ खेलने के फैसले पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया पर पैगाम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी श्रीलंकन टीम के मशकूर। कहा, हमारी नेक तमन्नाएं मेहमान टीम के साथ हैं। तलाल चौधरी एहसन इकबाल का भी मुस्बत फैसले पर श्रीलंकन बोर्ड को खिराजे तहसीन। पाकिस्तान में खेल को दहशतगर्दी की नजर करने की कोशिश नाकाम। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड डट गया। खिलाड़ियों को दौरा मुकम्मल करने की हिदायत। पीसीबी ने लंकन खिलाड़ियों के खदशात दूर कर दिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की श्रीलंकन खिलाड़ियों को सिक्योरिटी इंतजाम की यकीन दहानी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। टीम और अमले की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का श्रीलंकन टीम के पाकिस्तान का दौरा जारी रखने के फैसले पर इजहार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में लिखा कि खेल और यकजहती की रूह काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान अब बकिया वनडे मैचेस 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। पीसीबी के मुताबिक 13 और 15 नवंबर के मैचेस के टिकट्स 14 और 16 नवंबर को कारामद होंगे। तीन मुल्क की सीरीज जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की इस्लामाबाद आमद। मेहमान टीम को एयरपोर्ट से सख्त सिक्योरिटी हिसाब में होटल पहुंचाया गया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। पीसीबी ने ट्राई सीरीज का नया शेड्यूल जारी कर दिया। तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 18 से 29 नवंबर तक खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा।
DGISPR के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तलबात और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त अफवाज पाकिस्तान का ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू। प्रिंसिपल कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी स्कूल ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। तलबा और असातिज़ा ने बातचीत के मौके पर खुशी का इजहार किया। तलबा ने कहा कि हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए जाने कुर्बान करते हैं। DGISPR ने हमें हक़ाइक़ को दुरुस्त नुक्ता नज़र से देखने की तलक़ीन की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से UK की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ग्राइम बेगर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और मुनशियात, इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ इदारों के अफसरान के लिए तरबियती कोर्सेज में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बच्चों की ऑनलाइन हिरासानी के सद्देबात के बाहमी इश्तराक और कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने का फैसला। DG NCA की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। इंतजामी यूनिट छोटे करने से अवाम के मसाइल जल्द हल होंगे। हमारे मुल्क में एक जैसी तरक्की नहीं हुई, सिर्फ बड़े शहरों को तरजीह दी गई। सिंध में कराची के अलावा किसी शहर में बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं। पंजाब में सबको गिला है, सारा बजट लाहौर में लगाया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर डेवलपमेंट बजट का ज्यादा हिस्सा लेता है। बलोचिस्तान में कोयटा से बाहर तरक्की नजर नहीं आती। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का सियालकोट में एप्सप सेमिनार से खिताब। कहा अवाम की खिदमत सिर्फ लोकल गवर्नमेंट ही कर सकती है। बानी BTI की बहन अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की ATC का अलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अलीमा खान और उनके वकला अदालत में पेश नहीं हुए। मुकदमे के दीगर मुल्ज़िमान अदालत में हाजिर हुए। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज है। मुल्ज़िमान पर जलाओ घेराव, कार सरकार में मुदाखलत और कारकुनों को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने का इल्ज़ाम। अमेरिका में तवील हुकूमती शटडाउन खत्म करने का बिल मंजूर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए। ऐवान नुमाइंदगान में बिल की हिमायत में 222 और मुखालफत में 209 वोट आए। अमेरिकी तारीख के सबसे बड़े शटडाउन के दौरान अमेरिकी विफाकी महकमे मफलूज रहे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की गैर हाजिरी से हजारों परवाजें मनसूख या ताखीर का शिकार हुई। सदर ट्रंप ने बगैर तनख्वाह काम करने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को $10,000 देने का ऐलान भी किया। भोंग इंटरचेंज की तामीर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक करने की दरखास्त। इंटरचेंज की तामीर के लिए जितने फंड चाहिए जारी क्यों नहीं किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर हुकाम से जवाब तलब कर लिया। प्लानिंग कमीशन की जानिब से जवाब अदालत में जमा करवा दिया गया। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए, हम 3 हफ्ते के बजाय 10 दिन बाद केस मुकर्रर कर देते हैं। प्लानिंग कमीशन हुकाम ने कहा अदालत कुछ ज़्यादा वक्त दे। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, फिर दुआ मांगे ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाएं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी कर दी। मुल्क में बढ़ती हुई सोलराइजेशन, बिजली की पैदावार में रात के मुकाबले दिन में 80% से जायद कमी। सितंबर में दिन के औकात में बिजली की औसत पैदावार 12,000 से 13,000 मेगावाट तक रही। रात के औकात में बिजली की औसत पैदावार 22,000 से 23,000 मेगावाट तक रिकॉर्ड। बिजली की पैदावार में कमी की बड़ी वजह सोलर करार। भारत से आने वाली हवाओं से पंजाब की फजा आलूदा। लाहौर में AQI 249 को छू गया। रावी रोड 780, बरकी रोड पर AQI 568 तक पहुंच गया। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 569 रिकॉर्ड। हुकूमत की इंसदादे स्मॉग सरगर्मियां जारी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, आलूदगी फैलाने वाले फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ एक्शन।
अमेरिका की नई दिल्ली में धमाकों की तहकीकात में मदद की पेशकश। भारत खुद अच्छी तफ्तीश की सलाहियत रखता है, इसे हमारी मदद की जरूरत नहीं। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की G7 इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा सऊदी वली अहद अगले हफ्ते वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे में कुछ अच्छे मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मुआहदों से मुतालिक कुछ चीजें हैं जिनको हतमी शक्ल देने की जरूरत है। अमरीकी दबाव के आगे भारत बेबस। रूस से तेल की खरीदारी खत्म कर दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने दिसंबर के लिए रूसी खाम तेल की खरीदारी में बड़ी कमी की। 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज ने आइंदा माह के लिए रूसी तेल के ऑर्डर नहीं दिए। रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ आयद किया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को करप्शन केस में मुआफ़ी दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली सदर को खत लिख दिया। कहा इसराइली अदालत निज़ाम की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ केस सियासी और गैर मुनसिफाना है। इसराइल की गाजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। हमलों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। गाजा शहर में क्लिनिक के मलबे से 50 से ज्यादा नाकाबिल शिनाख्त लाशें बरामद। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पर इत्तेहादियों का अदम एतमाद। वज़ीर सेहत वेस्ट्रेटिंग और वज़ीर खारिजा दाखिला शुबाना महमूद वज़ीर-ए-आज़म के मुमकिना मुतबादिल के तौर पर नामजद। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की एस्टाबन ने क़यादत के तनाज़े से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि क़यादत की किसी भी चैलेंज का मुकाबला करेंगे। वज़रा के खिलाफ ब्रीफिंग्स नाकाबिल कबूल हैं।